हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो पीजी सेल की तरफ से है। गाइस, पावर ग्रिड में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की आईटीआई वालों के लिए टोटल 203 नंबर वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाले हैं, किस किस रीजन में कितने कितने सीटें रखी गई हैं। तो देखिए, हमें पावर ग्रिड की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाटा पे सेट पर आ जाएंगे। और जो भी करने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सीसी रीजन में देखने को मिलता है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन। आईटीआई करके रखें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स एडवर्टीजमेंट है। क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड लॉग इन अप्लाई, यानी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। डेट 22 नवंबर 2023 यानी कि आज के दिन की अपडेट है। रीजन देख लेते हैं किस किस रीजन में आपको कहाँ कहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। यदि आप NR1 से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेशन मिलेगी। उसके बाद NR2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़ देखने को मिलेंगे। NR3 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश मिल जाएंगी। ER1 में बिहार, झारखंड, ER2 में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन NER में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हो जाएगा। साउदर्न रीजन फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका, और साउदर्न रीजन सेकेंड में केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका इसमें भी आ जाएगा। वेस्टर्न रीजन सेकेंड में गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। तो ये सारे रीजन में वैकेंसी निकल के आई हुई हैं। तो वैकेंसी देख लेते हैं किस रीजन में कितनी सीटें रखी गई हैं। देखिए, NR1 में टोटल 15 सीटें हैं। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप देख लीजिएगा। NR2 में टोटल 30 सीटें रखी गई हैं। NR3 में 45 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें NR3 में देखने को मिलेगी। ER1 में टोटल सीटें 8 रखी गई हैं। ER2 में 10 सीटें हैं। NER में 40 सीटें देखने को मिल जाएंगी आपको। उसके बाद SR1 में 20 सीटें रखी गई हैं, SR2 में 30 और WR2 में सबसे कम सीटें यानी कि 5 सीटें देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर नोट में भी मेंशन कर दिया गया, तो वैकेंसी आर रीजन स्पेसिफिक आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे रीजन से इंटरकनेक्टेड नहीं है, रीजन वाइज ही स्पेसिफिक वैकेंसी दी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट PWD सब कैटेगरी आइडेंटिफाई सुटेबल यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी PWD कैटेगरी के हैं वो देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट जो है आपका जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा। इंडक्शन लेवल में आपका W3 ग्रेड होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। 1 साल की ट्रेनिंग रखी जाएगी, जैसे डिप्लोमा ट्रेनिंग में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, इसी प्रकार इसमें भी आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ITI करके रखे इलेक्ट्रिकल ट्रेड से पास इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर पाएंगे। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, BE, BTech या फिर विद और विदाउट ITI इज नॉट अलाउ आइदर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जो भी इसकी लास्ट डेट है उसमें तक आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना रखे हों। डिप्लोमा या फिर बीटेक, अगर ITI करके डिप्लोमा बीटेक भी करें तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपर एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल दी गई है, जो कि 12/12/2023 से काउंट की जाएगी। बात कर लेते हैं स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड की, तो 18,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यदि आपका DA बिकम्स हो जाएगा 50%, तो आपको वहाँ पर 25,500 रुपये बेसिक मिल जाएगा। जूनियर टेक्नीशियन है W3 लेवल इन वर्कमैन कैटेगरी हो जाएगा। बेसिक पे जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपका बेसिक 21,500 से स्टार्ट हो जाएगा पे स्केल, जो कि 3% हर साल इंक्रीमेंट हो जाएगा। काफ़ी सारे अलाउंसेस में दिया हुआ था, अलाउंसेस देख लीजिएगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रखा गया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, जो कि आपका 1,25,000 होगा जनरल OBC EWS वालों के लिए, और 62,500 रुपये होगा SC ST PWD कैंडिडेट के, जो भी कैंडिडेट मिनिमम 3 साल के पहले छोड़ते हैं। एप्लीकेशन फीस, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 200 रुपये रखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, DE एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फीस, यानी कि इनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेट टेस्ट होगा, उसके बाद प्री एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे प्रोसेस दिए हुए हैं। बात करते हैं CBT की, तो CBT आपको 2 घंटे का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ईच क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, एंड पार्ट सेकेंड में एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 की रखी गई है।
टेक्निकल नॉलेज टेस्ट जो है आपका सेल्फ कंपेरिजन ऑफ क्वेश्चन ऑफ आईटीआई, यानी कि जो भी आईटीआई में सिलेबस है उसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस होगी। टेस्ट क्वालिफाई क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो भी वैकेंसी रिजर्वेशन है क्वालिफाई क्राइटेरिया का है। यूआर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% मार्क्स मिनिमम लाना होगा और रिजर्व वैकेंसी के लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा तो 1:5 में ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा फॉर अप टू 3 वैकेंसी, 3 वैकेंसी के लिए, और 15 फॉर 4 वैकेंसी और 1/3 रेशियो फॉर 5 और मोर वैकेंसी। यानी कि कहीं अगर 5 सीटें हैं तो वहाँ पे 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, और कहीं पर 1 सीट है तो वहाँ पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार 4 सीट है तो 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट, जो कि ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाई इन नेचर एंड क्वालिफाई मार्क्स इन टेस्ट सेल बी 40% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और 30% फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये आपका केवल क्वालिफाई नेचर का है, फाइनल सिलेक्शन आपका सीबीटी के आधार पर होगा। बात करते हैं टेस्ट सेंटर की, तो जिस भी रीजन से अप्लाई करेंगे उसी के टेस्ट सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जैसे NR1 से अप्लाई करते हैं तो दिल्ली, जयपुर, देहरादून, NR2 में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, NR3 में लखनऊ, बनारस, आगरा, ER1 में पटना, रांची, ER2 में कोलकाता और सिलीगुड़ी, NER में शिलोंग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, SR1 में हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, SR2 में बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि और WR2 में वडोदरा, भोपाल, इंदौर। बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई कि इट इज़ मैंडेटरी द कैंडिडेट गो थ्रू द फुल टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड एग्री टू ऑल द कंडीशन गिवन व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। सीबीटी जो आपका होगा, नोटिफाइड पोस्ट सेल बी कंडक्टेड ऑन सिंगल डे सिंगल सेशन। आपको ये बात ध्यान में रखनी कि सिंगल डे में सिंगल सेशन में होगा फॉर ऑल रीजन, सभी रीजन्स के लिए। तो हैंस इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर एनी वन रीजन ओनली। केवल एक ही रीजन में अप्लाई करिएगा। देखिए, once opted for a region by candidate in online application form, the option to change the region shall not be allowed। यानी कि अगर एक बार आप रीजन चूज कर लेते हैं उसके बाद आपके रीजन चेंज नहीं होंगे। अंडर एनी circumstance the candidate shall not be considered for the post of any other region such that the candidature of the applicant shall be considered only for the region for which the application is submit। जिस भी रीजन में आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसी रीजन का सबमिट माना जाएगा। उसका देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स ऑफ एज 18 और एबव, यानी कि 18 से 27 साल के अंदर वाले कर पाएंगे, यहाँ पर एज रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। देखिए, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, BE, BTech, MTech विद और विदाउट ITI इज नॉट अलाउ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग such that the candidate should not possess higher qualification like diploma, BE, BTech, ME, MTech, etc. till date of joining of the candidate. At the time of application and at the time of joining the candidate shall submit an undertaking। यानी कि आपको वहाँ पर अंडरटेकिंग देना होगा कि आपके पास कोई भी डिप्लोमा, BE, BTech की डिग्री नहीं है। ही इज नॉट पोसेसिंग हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, BE, BTech वगैरह। In case it is found subsequently that he submitted any false declaration or suppressed any information, his या फिर हर application shall be liable for rejection and if appointed service shall be liable for termination at any stage of service। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी हुई है कि अगर वहाँ पे पता चलता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देखिए, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करते हैं उसी रीजन में आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ पर कोई भी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग इन सच पोजीशन इन रीजन्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर इंटर रीजन ट्रांसफर रिक्वेस्ट। यानी कि इंटर रीजन ट्रांसफर रिक्वेस्ट वहाँ पर नहीं होगा। इसलिए जो आपकी कट ऑफ है, सेपरेट कॉमन मेरिट लिस्ट सेल बी ड्रॉन फॉर ईच रीजन पोस्ट वाइज। यानी कि सभी रीजन की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। देखिए, ओपनिंग डेट 22/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट 12/12/2023 रात के 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी यानी कि एज, एक्सपीरियंस वगैरह 12/12/2023 से काउंट की जाएगी। डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो कि टेंटिवली है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024, यानी कि जनवरी 2024 में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन वेबसाइट। जब भी एग्जैक्ट डेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। सो गाइस, एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।